पूरा देश हिला हुआ है। कर्नल संतोष बाबू की मां और उनकी बेटी की तस्वीर देख देखकर मैं उसे अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा हूं। मगर आज मेरे जहन में बस एक ही सवाल है कि चीन ने जिस तरह से भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, जिस तरह से उन्होंने शहादत हासिल की, भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ हूं। मैं आपके साथ हूं। आने वाले वक्त में आप जो भी कदम उठाएंगे, देश आपके साथ है। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। चीन से सटी सीमा में पहली बार 45 साल में पहली बार किसी भारतीय सैनिक की मौत हुई है, और एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 20 भारतीय सैनिकों की मौत। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की क्या प्रतिक्रियाएं हैं और इस वक्त जमीनी स्थिति क्या है, सिलसिलेवार तरीके से। प्रधानमंत्री की जो प्रतिक्रिया मैं इस वक्त पढ़ रहा हूं ट्विटर पर, वो क्या कह रहे हैं। In order to discuss the situation in the India-China border areas, Prime Minister Narendra Modi has called for an all-party meeting at 5 p.m. on 19 June. Presidents of various political parties will take part in the virtual meeting. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकमात्र बयान चीन पर इस वक्त 3 बज रहे हैं मेरी घड़ी में जब मैं कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और प्रधानमंत्री का सिर्फ यह बयान कि एक सर्वदलीय बैठक होने वाली है। 3 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बैठक से ठीक पहले देश को यह भरोसा जतलाया कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मगर सवाल यह कि प्रधानमंत्री के इस बयान के बावजूद रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री इतनी नरमी क्यों दिखा रहे हैं, जो हम आपको बाद में बताएंगे। सुनिए पहले प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री का क्या बयान आया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर, जिसमें प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, और इसका प्रसारण डिजिटल और तमाम दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म्स पर होगा। क्या आपको यह बात अटपटी लगती है? बताइए, क्या इसके बारे में कुछ कहा जाना चाहिए, या अगर कोई कुछ कहेगा तो इसको भी, उस पर भी आप देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देंगे? बताइए। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया, और अगर आप इस पर गौर करेंगे, चीन शब्द का जिक्र तक नहीं है। उस चीन ने हमारे भारतीय वीरों को मौत के घाट उतार दिया, और उसका जिक्र तक नहीं है यहां पर। आप पढ़िए इसे। The loss of soldiers in Galwan is deeply disturbing and painful. Our soldiers displayed exemplary courage and valor in the line of duty and sacrificed their lives in the highest traditions of Indian Army. The nation will never forget their bravery and sacrifice. My heart goes out to the families of the fallen soldiers. The nation stands shoulder to shoulder with them in this difficult hour. देश हमारे सैनिकों के साथ है। मगर इस पूरे बयान में चीन का जिक्र तक नहीं है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर पूरे देश की जनता को बतलाना चाहिए कि दरअसल एलएसी में हुआ क्या। प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। मौके पर आज की स्थिति क्या है। क्या हमारे सैन्य अधिकारी या सैनिक अभी भी लापता है। हमारे कितने सैन्य अधिकारी और सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। चीन ने हमारे कितने हिस्से पर और कहां-कहां कब्जा कर रखा है। अब देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्विटर फीड। आप देख सकते हैं यहां पर उन्होंने जो बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही है उसी को रीट्वीट कर दिया है।
उसी को फिर से पेश कर दिया है। अपनी तरफ से विदेश मंत्री की तरफ से एक भी बयान नहीं। चीनी विदेश मंत्रालय अब भी यह दावा कर रहा है कि गालवान घाटी उनकी है। यह देखिए स्क्रीन पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, इस पर गौर कीजिए। गालवान घाटी की संप्रभुता हमेशा से ही चीन के साथ रही है। द सॉवरेंटी ऑफ द गालवान वैली एरिया हैज ऑलवेज बिलोंग टू चाइना। वो गालवान घाटी जिसे हम अपना मानते थे, अब चीन उसे अपना बता रहा है। अब इस दूसरे बयान पर गौर कीजिए। कह रहे हैं वी आस्क इंडिया टू स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन इट्स फ्रंटलाइन ट्रूप्स, स्टॉप इन्फ्रिंजिंग एंड प्रोवोकेटिव एक्टिविटी एट वंस, वर्क विद चाइना एंड कम बैक to the right track of resolving the differences through dialogue and talk। ये शाओ लिजियान जो कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनका बयान है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लगातार चीन इस तरह के बयान दे रहा है। अब एक सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए कि 45 साल बाद चीन से लगी सीमा एलएसी पर पहली बार भारतीय सैनिक मारे गए हैं, तो उस वक्त हालात क्या हैं? आपके स्क्रीन पर इंडिया टुडे के पत्रकार शिव अरूर का यह ट्वीट, यह क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। क्लियरेस्ट व्यू ऑफ चाइनाज ह्यूज प्रेजेंस इन गालवान वैली 24 आवर्स आफ्टर जून 15 ब्लडशेड। क्या कह रहे हैं कि 15 जून को जो रक्तपात हुआ है जिसमें हमारे सैनिक शहीद हुए, उसको लेकर उनके सामने यह वीडियो है। यह वीडियो जिस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है दोस्तों, उसके बारे में शिव अरूर क्या बता रहे हैं कि अब तक नंबर 1 जीरो डिसएंगेजमेंट, यानी कि चीन पीछे नहीं हटा। नंबर 2 पॉसिबली बिगर नंबर्स सिंस जून 6 लेफ्टिनेंट जनरल लेवल टॉक्स। इसका अर्थ क्या हो रहा है, यह वीडियो में आपको लगातार दिखा रहा हूं कि 6 जून को दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल्स में मुलाकात हुई थी। उनके वहां से मेजर जनरल आए थे, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल थे। वहां से लेकर अब तक चीन के सैनिकों की तादाद बढ़ गई है, यानी कि बातचीत से मामला हल होना चाहिए था मगर बढ़ गई है। तीसरा नंबर, चीन की अभी कोई योजना नहीं है अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को वापस ले। और चौथी बात, 15 जून को जो हमारे सैनिक शहीद हुए उसकी पहले से प्लानिंग थी। ये तमाम बातें शिव अरूर अपने ट्विटर हैंडल पर बता रहे हैं। और चीन, बेशर्म चीन जो है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कह रहा है कि भारत की गलती थी, कह रहा है गालवान घाटी पर हमारा कब्जा है। और राजनाथ सिंह जब बयान देते हैं तो इसमें चीन का जिक्र नहीं करते हैं। विदेश मंत्री पूरी तरह से खामोश बने रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल योगा दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करने की बात करते हैं। एक बहुत मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि कम से कम वो अब एक सर्वदलीय बैठक करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हो क्या रहा था, इस सरकार के अंतर्गत आम सहमति, राजनीतिक आम सहमति नाम की चीज पूरी तरह से खत्म हो गई थी। कम से कम अब प्रधानमंत्री तमाम राजनीतिक दलों से बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश को जानने की जरूरत नहीं है कि आखिर चीनियों ने यह किया क्यों? क्योंकि आपको याद होगा संसद के अंदर गृह मंत्री का बयान कि हम अक्साई चिन को नहीं भूले हैं, हम पाक के कब्जे वाले कश्मीर को नहीं भूले हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की यह खबर बता रही है कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा उसी बयान के बाद किया। अप्रैल से ही इनकी गतिविधियां शुरू हो गई थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया था, और बहुत अच्छा बयान है, वाजिब बयान है, क्योंकि हमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस हासिल करना है, मगर जब आपने यह बयान दिया था उसके बाद आपकी क्या तैयारी थी? क्या आपने यह पहले से नहीं सोचा था कि हम ऐसा बयान दे रहे हैं और चीन जो है एलएसी पर कोई कार्रवाई कर सकता है, या उसका खमियाजा हमारे सैनिक भुगत सकते हैं? बताइए ना मुझे, क्या यह सवाल पूछना गलत है? क्योंकि मैं जो ये सवाल पूछ रहा हूं इसका सीधा ताल्लुक मेरे देश के सैनिकों से है। बताइए ना। कर्नल संतोष बाबू की बेटी ये देखिए, यहां पर अपने पिता को श्रद्धांजलि दे रही है। क्या यह सवाल गलत है कि अगर हमने पहले से ही प्लान बना लिया होता तो इस तरह से यह बेटी अपने बाप की तस्वीर के सामने उनसे श्रद्धांजलि ना दे रही होती? या इस तरह से कर्नल संतोष बाबू की आंखों, मां की आंखों में आंसू नहीं होते? 2 मासूम बच्चे हैं। आज वाकई मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो ये घटनाक्रम सामने उभर कर आया है। और मीडिया की तो क्या कहें, मीडिया तो उल्टा ये कह रहा है कि पेट्रोलिंग करने का काम सेना का है, सरकार का नहीं है।
और अगर आईटीबीपी को हटने के बाद वहां भारतीय सेना आ गई और बावजूद उसके चाइनीज सेना ने हड़प ली जमीन, तो भारतीय सेना पर सवाल उठेंगे। यह हमारा मीडिया कह रहा है। खैर, मगर इन चीजों पर गौर करने से कोई फायदा नहीं है। हम सब इससे क्षुब्ध हैं, दुखी हैं, मगर मुझे उम्मीद है कि यह जाया नहीं जाएगी कुर्बानी। मुझे उम्मीद है कि सरकार उचित कदम उठाएगी, उसे पूरा साथ मिलेगा विपक्षी दलों का, कोई गंदी राजनीति नहीं करेगा इस मुद्दे पर, कोई सैनिकों की शहादत को वोट्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं ये उम्मीद करता हूं।